सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का संस्कृत का पेपर हल करेंगे। पहला सवाल वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला सवाल भारत वसंत गीतम कस्मात् ग्रंथात् संकलित अस्ति। भारत वसंत गीति जो गीत है वो किस ग्रंथ से लिया गया है? वो है काकली। काकली जो है वो वहाँ से लिया गया है। इस किताब का नाम है काकली। अगला सवाल लौह तुला नामक पाठस्य क्रम क अस्ति। लौह तुला जो पाठ है वो कौन से नंबर का पाठ है? तो वो 6ठे नंबर का पाठ है। अगला सवाल श्री पद्म शास्त्री नाम रचित ग्रंथ अस्ति। श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसका नाम क्या है? वह है विश्व कथा शतकम। विश्व कथा शतकम। अगला सवाल मातृ शब्दस्य प्रथम विभक्ति एकवचन रूप अस्ति। मातृ शब्द का प्रथम विभक्ति एकवचन रूप होता है माता। अगला सवाल बालक शब्दस्य सप्तम विभक्ति रूप अस्ति। बालक शब्द का जो सप्तम विभक्ति का रूप है वो होता है बालके। अगला सवाल का पूरा लघवी भवति। कौन प्राचीन काल में लघवी यानी छोटी होती थी? सज्जनानाम मैत्री। अगला सवाल का पूरा लघवी भवति। इसका उत्तर हो जाएगा सज्जनानाम मैत्री यानी सज्जन लोगों की मैत्री। अगला सवाल इदम शब्दस्य पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एकवचन रूप किम अस्ति। इदम जो शब्द है उस शब्द रूप का ये जो सर्वनाम शब्द है उसमें कौन सी इसमें षष्ठी विभक्ति का एकवचन रूप कौन सा है? तो वो होगा अस्य। ठीक है। अगला सवाल दिशा निर्देश अनुसार रिक्त स्थानी पूर्यत। दिशा निर्देश के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो संस्कृते उपसर्ग संति। संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। तो द्वाविंशति इसका हो जाएगा द्वाविंशति यानी 22 उपसर्ग होते हैं। अगला सवाल कवि नाम कालिदास अस्ति। कवि नाम यानी कवियों में कालिदास जो है वो कैसे है? श्रेष्ठतम। यहाँ पे तमप जो शब्द है वो पीछे एक प्रत्यय जोड़ना है। तो तमप शब्द में प हट जाता है और केवल तम जुड़ता है तो श्रेष्ठतम हो जाएगा। और उसी तरह तरप जो शब्द होता है उसमें तर जुड़ता है और प हट जाता है। श्रेष्ठतम यानी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ। कवियों में कालिदास श्रेष्ठतम यानी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। इसी तरह अगला है छात्र विद्यालय गच्छति। यहाँ पे पट धातु में तुमुन प्रत्यय लगाना है। तो तुमुन प्रत्यय का सिर्फ तुम जुड़ता है तो हो जाएगा और इसमें पट्टितुम शब्द हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल अहम यथाशक्ति दीनान जनान। अगला यहाँ से धातु लट लगा लिखना है। तो यहाँ पे हम अहम के अनुसार लिखेंगे यानी अहम जो शब्द है वो एक तरह से उत्तम पुरुष एक वचन है। तो यहाँ पे सेवे जो शब्द होगा वो भी उत्तम पुरुष एक वचन का आएगा। तो यहाँ पे सेवे हो जाएगा। अगला है तस्या दुहिता विनम्रा अस धातु लट लगा। तो तस्या दुहिता यानी उसकी दुहिता यानी बेटी। तो वो विनम्र अस्ति यानी एक वचन शब्द है। दुहिता एक स्त्री का नाम तो एक वचन शब्द में अस्ति आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये एक अपठित गद्यांश है। उस अपठित गद्यांश को हमें पढ़ना है और फिर उसके उत्तर नीचे दिए गए वहाँ पे उनको देना है। तो अस्य गद्यांशस्य समुचित शीर्षक अस्ति। इस गद्यांश का जो शीर्षक होगा वो होगा श्रमस्य महत्वम यानी परिश्रम का महत्व। अगला सवाल एक पदेन उत्तरत् श्रमस्य महत्वम के जानन्ति। श्रम का महत्व कौन जानता है? तो सर्वे जना यानी सब लोग श्रम का महत्व जानते हैं। अगला दूसरा सवाल है कि श्रम व्यर्थ भवति। कैसा जो श्रम है वो व्यर्थ होता है? कैसा श्रम व्यर्थ होता है? अधिश्रम यानी अधिश्रम जो है वो व्यर्थ श्रम होता है। बेकार में जो काम करते हैं व्यर्थ वाला वो। क नर पाप भाग भवति। कौन सा नर है जो वो पाप का भागी होता है? व्यर्थ परिश्रम कुर्वन् नर यानी जो नर व्यर्थ में परिश्रम करता है वह पाप का भागी होता है। केने सर्वत्र साफल्य मिलती। किसको हर जगह सर्वत्र मतलब सभी जगह साफल्य यानी सफलता मिलती है? श्रमिणी यानी जो श्रमिक होता है जो श्रम करता है उसको हमें हर जगह सफलता मिलती है। पूर्ण वाक्य उत्तर मानव कथम सुखम
सुख समृद्धि प्राप्त होती है। मानव कब सुख और समृद्धि प्राप्त करता है? तो मानव श्रमाश्रित्य सुख समृद्धि प्राप्त होती है, यानी मानव श्रम करने के बाद ही सुख समृद्धि प्राप्त करता है। श्रम ही मानव से किम प्रसारित, श्रम श्रम ही मनुष्य का क्या प्रसारित करता है, क्या फैलाता है? स्वाभिमान शारीरिक शक्ति च, श्रम ही मानवस्य स्वाभिमानम शारीरिक शक्ति च प्रसारयति, यानी श्रम ही मानव की स्वाभिमान और शारीरिक शक्ति को प्रसार करता है, यानी बढ़ाता है, फैलाता है। भाषिक कार्य जन सुखम वांछति, यहाँ पे क्रियापद कौन सा है? तो क्रियापद सीधा साधा है, ये वांछति शब्द है वो क्रियापद हो जाएगा। अगला सवाल, अस्मिन गद्यांश से त्यज्यु या त्यज्यु का अर्थ होता है छोड़ना, इति क्रियापद से कर्तृपद किम, तो यहाँ पे उस वाक्य को देखना आपको जहाँ पे ये त्यज्यु शब्द आया हुआ है, ठीक है, यहाँ पीछे आया होगा त्यज्यु शब्द, उसमें आप देखोगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो तेजु शब्द यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ ये तेजु, इस वाक्य में सबसे पहले जो ये प्रज्ञा जो शब्द है वह इसका कर्ता पद हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, व्यर्थ परिश्रम इत्येन पदे विशेषण पद किम, व्यर्थम परिश्रम परिश्रमम, तो यहाँ पे विशेषण पद बताना है, तो विशेषण पद हो जाएगा व्यर्थम, यानी व्यर्थ परिश्रम, तो यहाँ पे व्यर्थम शब्द है वो विशेषण पद हो जाएगा। अगला सवाल, प्रस्तुत गद्यांश है धीषण, इसका विलोम शब्द क्या है? तो विधीषण का हो जाएगा अधीषण, तो अधीषण, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, तीसरे सवाल का आप देखेंगे यहाँ पे मैंने पेज नंबर लगाया हुआ है, ये वास्तव में पासबुक के अंदर ये आया हुआ है, तो वहाँ से मैंने उसको देखा, 9th क्लास की जो पासबुक है संजीव पासबुक, उसमें से ये मैंने पेज नंबर लगाए हुए हैं, तो आप अगर वहाँ से चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, चौथा सवाल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने अब पेज नंबर लगाए हुए हैं, यहाँ पे जैसे पेज नंबर 140, तो वहाँ पे आप इस पूरे गद्यांश को देख सकते हैं, इसके प्रश्न भी वहाँ पे लगभग सेम आए हुए हैं, समान आए हुए हैं, तो आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। पहला सवाल है, एक पद उत्तर मनस्य कति अवस्था संति, मन यानी कि मन की जो अवस्था है वो कितनी होती हैं? तो त्रिश यानी 3 होती हैं, वो कौन कौन सी यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। इसका दूसरे सवाल का उत्तर आएगा इसमें। तो क मानव से सहज स्वभाव, कैसे मानव कौन सा जो है वो मानव का सहज स्वभाव है? तो उत्साह जो है वो मानव का सहज स्वभाव होता है, उत्साह जो है वो मानव का सहज स्वभाव होता है। अगला सवाल, कस्य कस्य नास्ति संबंध, किसका और किसका कोई संबंध नहीं होता है? तो वैश्य उत्साह से च नास्ति संबंध, यहाँ पे आया हुआ सवाल, यहाँ पे देखें, वैश्य उत्साह से न चास्ति नास्ति संबंध, यानी इसका वैश्य यानी कि आयु का और उत्साह का दोनों का कोई संबंध नहीं होता है। अगला सवाल, मनस्य त्रिश अवस्था का, यानी मन की जो 3 अवस्थाएं हैं वो कौन सी होती हैं? तो मन की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? एक तो उत्साह, उदासीनता, निराशा, ये तीनों जो है वो मन की अवस्थाएं होती हैं, उत्साह, उदासीनता और निराशा। अगला सवाल देखते हैं, भाषिक कार्य में सहज स्वभाव इत्यनयो पदीय विशेषण पदम किम, सहज स्वभाव, इसमें विशेषण पद कौन सा है? तो इसका सहज हो जाएगा, स्वभाव कैसा है? सहज है, तो इसकी ये विशेषता हो जाएगी। अगला सवाल, स मनस शरीरस्य स च विकासाय भवति, यहाँ पे स जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ? यहाँ पे संज्ञा शब्द इसका क्या होगा? उत्साह हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, ये आया हुआ स मनुष्य, ये उत्साह के लिए आया, पहले वाक्य उत्साह का था, उसके बाद ये स मनुष्य आएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा उत्साह। अगला सवाल है 5वां, संधि विच्छेद करना है, संधि या विच्छेद करो, तो सुगंध प्लस तु हो जाएगा सुगंतु, सुगंतु, यहाँ पे ये हट जाएगा, सुगंतु, सुगंतु, सुगंतु। इसका परोपकार में पर प्लस उपकार, इस तरह इसका विच्छेद हो जाएगा। इसी तरह राज्ञ पुरुष हो जाएगा राजपुरुष, यहाँ पे एक समास विग्रह समास विच्छेद करना है, विग्रह या समास करना है, तो राज्ञ पुरुष का हो जाएगा राजपुरुष। धर्माधिकारी, धर्मस्य अधिकारी, दैनी धर्म का अधिकारी। अधोरेखित वाक्य रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारण च लिखत, यहाँ पे 7वें सवाल में विभक्ति उसका कारण भी लिखना है कि उसमें विभक्ति कौन सी है और किस कारण से उसमें वो विभक्ति आई है। तो राजमार्गम अभित वृक्षा संति, राजमार्ग के
अबीत मतलब दोनों ओर, तो वृक्षा सन्ति यानी पेड़ हैं, तो राजमार्ग के दोनों ओर पेड़ है। तो अबीत जो शब्द है उसके योग में यहाँ पे राजमार्गम में द्वितीय विभक्ति आई है, अबीत योग है। इसी तरह स नेत्राभ्याम अंध अस्ति, वह नेत्रों से अंधा है, तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति आई है और उसमें तृतीय विभक्ति आने के कारण है अंग विकार। एक होता है नियम होता है अंग विकार, जैसे यहाँ पे नेत्राभ्याम अंध अस्ति, ठीक है। अंग विकार मतलब किसी को मानव शरीर में कोई भी अंग का विकार होता है, जैसे कोई पाँव से लंगड़ा है, हाथ से या लूला है, या आंखों से अंधा है, कान से बहरा है, तो वहाँ पे सब जगह तृतीय विभक्ति आती है, ठीक है। अगला सवाल, अधोलिखित वाक्य रेखांकित पदमादृत्य प्रश्न निर्माण करो। नीचे लिखे वाक्य का आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो वृक्षा फलम न खादंती, तो वृक्षा जो है वो बहुवचन रूप है एक तरह से, तो इसका हो जाएगा के आ जाएगा, ये राम शब्द की तरह ही है। अगला सवाल, ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, निर्धना यानी एक स्त्री है वो एक ही है, तो यहाँ पे स्त्री के लिए का शब्द आता है। गांव में निर्धन स्त्री रहती थी। मोदकानी पूजा निर्मितानी रचितानी आसन, तो यहाँ पे मोदकानी जो शब्द है वो बहुवचन रूप है और ये फल शब्द की तरह है, तो फलानी होता है, इस तरह कानी शब्द हो जाएगा। वसंते सरसा रसाला रसंती, वस से रसाला यहाँ पे के आ जाएगा, ठीक है। के मतलब यहाँ पे बहुवचन रूप है यहाँ पे भी। अगला सवाल है, स्व पाठ्य पुस्तकात को अपनी 2 श्लोक को लिखत यो अस्मिन् प्रश्न पत्र में आया। अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हुए, मैं आपको आगे दे दूंगा। अगला सवाल है, अधोलिखितस्य श्लोकस्य हिंदी भाषायां प्रसंग सप्रसंग भावार्थ लिखना है। यहाँ पे पेज नंबर 40 पे मैंने ये आया हुआ है, आपके किताब से सवाल आया। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चेव अवधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। प्रश्न संख्या 11 है, अधोलिखितस्य श्लोकस्य अन्वय मंजुषात् पदानि चित्वा पूरयेत्। नीचे लिए गए जो श्लोक है उसका अन्वय उसमें नीचे रिक्त स्थान में पूरा करना है। तो अन्वय इस तरह है और यहाँ पे नीचे मंजुषा में 3 शब्द दिए हुए हैं, स स्थाने और भोगा। तो यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यत भोगा भुक्ता, तो यहाँ पे स्थान है और बाद भोगा, तस्मिन् विभवहीन स्वसेत स पुरुष नाम, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल है, एक गद्यांश है उसको आपको पढ़ना है, उसका उत्तर फिर देना। ये जो है वो पेज नंबर 54 पे, पासबुक के पेज नंबर 54 पे आया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, इसका उत्तर आपको वहाँ मिल जाएगा। अगला देखते हैं इसका पहला गद्यांश का पहला सवाल, स बाल के निषिद्ध, वह बाल किसके द्वारा निषिद्ध होता है, उसको मना करते हैं। तो सर्वे रेव यानी सभी बालक सभी लोग उसको मना करते हैं। ये भ्रांतो बाल पाठ से आया हो, वहाँ से लिया, ठीक है। तो कोपि वृथा किम न सहते, तो कालक्षेपम, इसका हो जाएगा कालक्षेपम। अगला सवाल है, प्रापूर्ण वाक्य उत्तर, अस्मिन् जगति प्रत्येक कुत्र निमग्नो भवति, इस जगत में सभी कहाँ पे निमग्न यानी पूरी तरह से लगे हुए हैं, तो स्व कृत्य यानी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। अगला सवाल, बाल विद्या व्यसनी भूत्वा किम अलभवत, यानी बालक जो है वो विद्या को प्राप्त करके वो आगे क्या करता है, क्या क्या प्राप्त करता है। तो महति वेदुषी प्रथा संपन्नम च, यानी एक महान वेदुषी यानी बहुत ज़्यादा महान विद्वान बनता है और संपदा यानी कुछ धन भी प्राप्त करता है। इसके अलावा है भाषिक कार्य, घृणा इत्यस्य पर्याय पद चित्व लिखत, घृणा का जो पर्याय पद गद्यांश में जो आया हुआ है घृणा का वो हो जाएगा कुत्सा। अगला सवाल, महतिमिति विशेषण विशेष्य पद किम, महतिम का विशेषण और विशेष्य पद क्या होगा, वो होगा वेदुषिम, ठीक है। अगला सवाल एक अथवा में है, आप चाहे तो वो कर सकते हैं, चाहिए अथवा वाला सवाल, तो मैं इसका दोनों का उत्तर आपको बताता हूँ। ये तंडुलान ये जो पाठ है वो स्वर्ण का पाठ से लिया गया है, ठीक है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ये पेज नंबर 12 पे आया हुआ है, ठीक है, पासबुक के पेज नंबर 12 पे ये सबसे पहला ही जो आता है वहाँ से लिया गया। एक पद उत्तर
माता स्थाल्याम काम निक्षिप्त पुत्रिमादेश। माता जो है वो स्थाल्यम यानी स्थाली के अंदर क्या फैलाकर अपनी पुत्री को आदेश देती हैं, तो वो तंडुलान यानी चावल फैला देती हैं। माता तंडुलान के भी रक्षण करती थी। माता जो है वो चावलों की किससे रक्षा करने के लिए कहती है, तो खगेबी यानी पक्षियों से। पूर्ण वाक्य उत्तर, वृद्धा स्त्री कुत्र न्यवसत। वृद्धा जो स्त्री वो कहाँ रहती थी, तो वृद्धा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्जना वृद्धा नवस्यति यानी एक किसी ग्राम में रहती थी वो। निर्धन वृद्धाभ्या पुत्र की दशासित। निर्धन वृद्धा की जो पुत्री है वो कैसी थी, विनम्र मनोहर चासित। ये पूरा वाक्य इसका हो जाएगा। अगला सवाल, भाषिक कार्यम आदिशत इति क्रियापद से विद्या से कृत पद किम प्रयुक्त। आदिशत जो है वो किसके लिए यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, वो कर्ता पद कौन है, तो इसका माता जो शब्द है वो आदेश दे रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे आदेश लिखा हुआ है, इसका हो जाएगा यहाँ पे एक माता, इस माता यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, विचित्र इति विशेषण विशिष्य पद किम। विचित्र जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो विचित्र जो शब्द है वो काव्य के लिए प्रयुक्त है। विचित्र काक, ठीक है, ये कौवे के लिए विचित्र शब्द प्रयोग हुआ है। अगला सवाल है 13वां, अधोलिखितम पद्यांश पठित्वा एतदाधारित प्रश्न नाम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। इस पठित पद्यांश को पढ़कर आपको इसके उत्तर देने हैं। तो पहला सवाल है, ये पहले पार्ट का ही है, पेज नंबर 3 पे इसका आया हुआ है पद्यांश। वहति मंद मंद सनीरे समीरे कालिंद आत्मजाया सरस सवानीर तीरे नताम पंक्तिम अवलोक्य माधु माधवीनाम। पहला सवाल है, कलिंद आत्मजा का वर्तते। कलिंद आत्मजा यमुना नदी, इसको यमुना नदी कलिंद आत्मजा की उपाधि दी गई है। ठीक है। दूसरा सवाल, कासाम पंक्तिम नता वर्तते, इसका हो जाएगा मधु माधवीनाम। दूसरा सवाल, पूर्ण वाक्य उत्तर, कस्याम सवानीर तीरे वायु मंद मंद वहती। तो किसके किनारे पे जो वायु है वो धीरे धीरे बहती है, तो यमुना नदी किनारे। यमुना तीरे कवि काम अवलोक्य तो कथ्यति। यमुना के तीर पे कवि क्या देखने को कहता है, मधु माधवीनाम नता पंक्तिम यानी मीठी माधव की पंक्तियाँ। भाषिक कार्यम समीरे इत्यत्य विशेष्य पद किम, विशेषण पद किम। समीरे जो शब्द है यानी हवा, वो उसका विशेषण पद कौन सा है, तो हो जाएगा सनीरे यानी जल से परिपूर्ण। ठीक है। सनीर, स परिपूर्ण, नीर यानी जल, सनीर यानी जल से परिपूर्ण हवा, तो इसका विशेषण पद हो जाएगा। अगला सवाल है, शनै शनै इत्यस्य पर्याय पद का। शनै शनै इसका पर्याय पद इसमें आया हुआ है मंद मंदम यानी धीरे धीरे। शनै शनै का वो धीरे धीरे होता है, तो इसका भी धीरे धीरे यहाँ हो जाएगा। अगला सवाल, अथवा में अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप ये कर सकते थे, गुणा गुणेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादतोया प्रवहन्ति नद्य समुद्रम आसाद्य भवन्तपेय। तो इसका गुणाकेषु गुणा भवन्ति, इसका हो जाएगा गुणकेषु का आस्वादतोया प्रवहन्ति नद्य, इसका हो जाएगा नद्य। अगला सवाल, पूर्ण वाक्य उत्तर, गुणा कम प्राप्य दोष भवन्ति। गुणा कब किसको प्राप्त होके दोष हो जाते हैं, निर्गुण को प्राप्त होके। नद्य असाध्य अप्य भवन्ति। नद्य कम असाध्य भवन्ति, समुद्रम। नदी जो है वो कब अप्य हो जाती है, कब पीने योग्य नहीं रहता नदी का पानी, जब वो समुद्र में मिल जाता है। भाषिक कार्यम प्रवहन्ति इति क्रियापद से कर्ता पद कौन। प्रवहन्ति बहता है, इसका कर्ता पद कौन है, तो नदी। नदियाँ नदी बहती हैं। ठीक है, नदी नद्या। अगला सवाल, आस्वादतोया इति विशेषण पद विशेष पद किम यानी पीने योग्य किसका पानी होता है, तो वो इसका नदी का पानी पीने योग्य होता है। लोह तुला अथवा भ्रांतो बाल कस्य चितस्य एकस्य पाठस्य हिंदी भाषायां साल लिखत। लोह तुला अथवा भ्रांतो बाल पाठ में किसी एक का हिंदी भाषा में साल लिखना है, तो वो मैंने पासबुक पे पेज नंबर 73 पे लोह तुला का है और पेज नंबर 55 पे इस भ्रांतो बाल का आया हुआ है, मैं आपको ये दे दूंगा। अगला सवाल, अधोलिखित शब्दानाम हिंदियाम अर्थ लिखित। इन निम्न शब्दों का आपको हिंदी में अर्थ लिखना है।
तो प्रासाद का अर्थ होता है महल, धेनु का अर्थ गाय होता है। एक यहाँ पे वृत्तम जो शब्द है वो गलत आया हुआ है, वो पेज नंबर आप 50 पे देख सकते हैं। वृत्तम ये शब्द है, इसका अर्थ है चरित्र या आचरण। अगला सवाल है यहाँ पे तंद्रालु, इसको हिंदी में कहते हैं आलसी। आलसी जो शब्द है वो आपके भ्रांतोबाल से लिए गए, भ्रांतोबाल जो वो आलसी था, इस तरह तंद्रालु। अधोलिखित शब्द प्रश्न उत्तराणी संस्कृत भाषा में लिखित, ये जो शब्द लिखे हुए हैं प्रश्न उनको संस्कृत भाषा में इसका उत्तर लिखना है। तो कवि कीदृशी गीतिम गातुम कथ्यति, तो कवि ललित नीति लीनाम गीति गातुम कथ्यति। स्वर्ण का इति पाठस्य रचिता का, स्वर्ण का इति पाठस्य रचिता श्री पदम शास्त्री। अगला सवाल कुंभकार घटान किमर्थम रचयति, तो कुंभकार घटान क्यों बनाता है, जीविका हेतु, जीविका हेतु रचयति। प्रिय वाक्य प्रदान, अगला सवाल देखें, प्रिय वाक्य प्रदानेन के तुष्यंती, प्रिय वाक्य प्रदानेन कौन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से कौन तुष्यन यानी संतुष्ट होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सर्वे मानवा। प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे मानवा तुष्यंती, मानवा तुष्यंती, सर्वे मानव सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। अगला सवाल देखते हैं, भ्रांतोबाल इति पाठस्य मूल ग्रंथ का अस्ति, भ्रांतोबाल जो पाठ है वो इसका मूल ग्रंथ क्या होगा, ये किस मूल ग्रंथ से लिया गया, तो वो इसका नाम है संस्कृत प्रौढ़ पाठावली, संस्कृत प्रौढ़ पाठावली, इस पाठ से ये, इस किताब से ये लिया गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, तुला किल शासित, तुला यानी जो तुला जो थी उस वो कैसी थी, वो लोह घटिका, लोह घटिता यानी लोहे की बनी हुई थी। अगला सवाल ये यहाँ पे वित्तत नहीं, ये वृत्तत है, जैसे ऊपर ही आता है वृत्तम, वहीं से वृत्तत, वृत्तत क्षीण हतोहत, इस वृत्त क्षीण की प्रवृत्ति, वृत्त क्षीण हतोहत यानी जो चरित्र का जिसका नष्ट हो जाता है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पेज नंबर 48 पे इसका आंसर आया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, भगवान रांची उच्च मध्य विद्यालय छात्र स्वं दीपांशु मत्वा स्वकीय प्रधानाचार्य प्रति अवकाशार्थम प्रार्थना पत्र लिखो। आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र दीपांशु हैं, ऐसा मानकर आपने प्रधानाचार्य को एक अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखी है। तो आप कोई सा भी प्रार्थना पत्र चाहे लिख सकते हैं, इसको आपको अवकाश के लिखना, आप चाहे कितने दिन के लिख सकते हैं, 2 दिन लिखे, 3 दिन के लिखे, अपनी मर्जी से। यहाँ पे कोई दिया गया नहीं, आपको ज्वर पीड़ित पे लिखना है या आपके घर पे आवश्यक कार्य लिखना है, कुछ सा भी आप कैसे भी लिख सकते थे। तो अगला सवाल है, अधोलिखितम पत्रम मंजूषा सहायता श्री सानिकोयत लिखवा। यहाँ पे कुछ एक वार्षिक उत्सव आया हुआ है, एक पत्र है, एक अनौपचारिक पत्र आप कह सकते हैं, वो आया हुआ है, वो आपके यहाँ पे पेज नंबर 148 148 पे पासबुक में आया हुआ है, वहीं से आप चाहे देख सकते हैं। इसका उत्तर इस तरह हो जाएगा, परीक्षा भवनात् दिनांक 10/11/2024 प्रिय मित्रम मया, आप मया आ जाएगा, स्वपत्रम अधिगतम मया पत्रेण ज्ञातम यत् गतमास सप्ताहे विद्यालयस्य वार्षिकोत्सव आसीत् त्वं सर्वे अध्यापकाः च व्यस्ता अतिष्ठत्। कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि शिक्षानिदेशकः आसीत्, स अस्माकं कार्यक्रमस्य प्रशंसाम् अकरोत्, स योग्येभ्यः छात्रेभ्यः पुरस्कारान् प्रायच्छत्। पितृभ्यां सादर प्रणाम भवदीय प्रिय मित्र भूपेंद्र कक्षा 9वीं। ठीक है, ये अपने प्रिय मित्र को लिखना है। वार्षिक उत्सव पे था, वहाँ पे सभी अध्यापक व्यस्त थे और शिक्षा निदेशक वहाँ के मुख्य अतिथि थे और हमारे अस्माकं कार्यों को बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं और योग्य छात्रों को पुरस्कार भी देते हैं और पिता को मेरा प्रणाम करना। ठीक है, ये भूपेंद्र लिख रहा है कक्षा 9 से। अगला सवाल है, एक माता पुत्रों के मध्य भोजन का संवाद है, तो ये संवाद लेखनम जो है वो वहाँ से लिए गए। यहाँ पे 166 और 167 या 2 पेज आए हुए हैं, वहाँ पे आप पेज पास में देख सकते हैं। तो इसका हो जाएगा, पुत्र अम्ब महति बुभुक्षा अस्ति शीघ्रम भोजन मानी। तो पुत्र कहता है अम्बा यानी माता, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी भोजन लाओ। अम्बा कहती है वत्स भोजनात् सर्वान आयतु, सब भोजन के लिए सभी को आह्वान को सभी को बुला लो। पुत्र सर्व शीघ्र आगन्तु यानी सभी लोग जल्दी आ जाएं। अम्बा कहती अद्य ओदनम सूपम शाकम रोटिताम प्रपट प्रायसम चिसंती, पायसम यानी कि वो माता कहती हैं आज बहुत ज़्यादा अच्छा भोजन नाम लेते हैं, सूप है, शाक, रोटी,
परपटेन पापड़ और पायसम यानी पीने योग्य शरबत भी वगैरह भी बनाया है। तो पुत्र अद्य का विशेष यानी आज क्या विशेष है, क्या कुछ खास है। अम्बा कहती अद्य श्रावणनवमी, आज श्रावणनवमी है। भो अतः पायस कृतवती, इसलिए यहाँ पे शरबत बनाया है। पुत्र अम्ब अद्य शाके लवणे न योजितवती। पुत्र कहता है कि माता यहाँ सब्जी में लवण यानी कि नमक ठीक नहीं लग रहा है। लवणम परिवेशितो, नमक डालिए। अम्ब अहो विस्मृति, मैं तो भूल ही गई। स्वीकरोति लवणम, याद आ गया नमक डालना। अम्ब पायस अधिकम अस्ति, यानी शरबत बहुत अच्छा है। आम अत्सी वत्स पायस कथम अस्ति। अम्बा माता कहती हाँ पुत्र पायस कैसा है। पायस यानी कि शरबत कैसा है, वो आगे वार्तालाप और भी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं 167 पेज पे। तो यहाँ पे इतना ही दिया हुआ था, तो यहाँ पे इसका उत्तर यहाँ आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। जलस्य महत्वम इति विषय अधिकृत्य संस्कृत इन पंचवाक्य लिखे। जल का महत्व, इसके ऊपर 5 वाक्य लिखने इस निम्न मंजुषा की सहायता से ये शब्द दिए गए। और ये पेज नंबर 168 और 169 पे आया हुआ है, तो वहाँ से आपको मैं दे दूँगा। अगला सवाल है अधोलिखित वाक्यानि क्रम रहिता न सन्ति यथा क्रम संयोजन कृत्वा लिखत। ये जो वाक्य दिए गए वो एक क्रम रहित है, उनको संयोजन करके लिखना। ये पेज 190 पे 1900 सवाल है, आपके भी 1900 सवाल है और वहाँ पे भी 1900 सवाल ही है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसका क्रम रहित का क्रम सहित करते हैं, संयोजन करते हैं। तो इसका जो एकदा कस्मिन् वने एक सिंह वस्ति स्म, उसके बाद एकदा स जालेवद, फिर संपूर्ण प्रयास अकरोत परम बंधुआ बंधनात् न मुक्त। वो बहुत मेहनत परिश्रम करता लेकिन मन से मुक्त नहीं होता है। मूषक परिश्रम जालम, इसका हो जाएगा पहले ये हो जाएगा उच्च स्वर्ण गर्जना अकरोत, वह बहुत जोर से चिल्लाता है। तथा तस्य स्वरम श्रुत्वा एक मूषक तत्र गजन, तब इसका बात को उसको स्वर को सुनकर वहाँ पे एक मूषक यानी कि चूहा आता है और मूषक परिश्रम जालमा कर देंगे। और जो मूषक है इसका चूहा है जो वो जाल परिश्रम से काट देता है। इस तरह ये हो जाएगा 6 के 6 वाक्य। उसमें वैसे 8 वाक्य होंगे। ठीक है, 6 वाक्य यहाँ पे पूरे हुए। अगला सवाल अधोलिखित वाक्येषु केषांचित् त्रयाणां वाक्यानां संस्कृत भाषा अनुवाद करो। ये जो वाक्य दिए गए 5 उनमें से किसी 3 का आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। तो इसका उत्तर छात्र मैदान में दौड़ते हैं, छात्रा क्षेत्रे धावन्ति। अगला सवाल रमेश और सुरेश पुस्तक पढ़ते हैं, रमेश सुरेश च पुस्तकं पठत। वे सब पत्र लिखते हैं। ते पत्रम लिखन्ति, तुम दोनों यहाँ आओ, युवाम अत्र आगच्छतम, हम दोनों विद्यालय जाते हैं, आवाम विद्यालयम गच्छा। इनमें से आपको वो 3 के लिखने थे, क्योंकि नंबर 3 ही है, ध्यान रखें। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 21वां अद प्रदत्त मंजुषा प्रधान शब्दानां सहायता संस्कृत चत्वार वाक्य लिखत, यानी केवल 4 वाक्य लिखने हैं। मंजुषा में शब्द दिए गए। पहला होगा माधव ज्वर पीड़ित अस्ति तस्य माता समीपं तिष्ठति, चिकित्सका औषध ददति, माधव निरोग जात। माधव ज्वर पीड़ित होता है, फिर उसकी माता पास में बैठी है, चिकित्सक औषध देता है और ये माधव निरोग यानी स्वस्थ हो जाता है। तो ये हो जाएगा पेपर पूरा। आज के लिए इतना ही, कल हम दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे कक्षा 10 का। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।